हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। यह इकाई 1 है जो स्थिर वैद्युत की है। उसको 2 भागों में बांटा गया है, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, तथा दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। यह अध्याय 1 है, यह अध्याय 2 है। तो आज हम अध्याय 1 को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे आवेश क्या है, आवेश के प्रकार, आवेश की उत्पत्ति यानी आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आवेश की गति के आधार पर पदार्थों के प्रकार, चालक और कुचालक में अंतर, और आवेश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यानी आवेश के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है या मतलब जो निर्धारित है कि आवेश ऐसा होगा, वह आवेश के मूलभूत गुण और आवेश का SI मात्रक। तो चलिए इन सभी को एक साथ एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आवेश किसे कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। ध्यान रखना, यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आवेश एक अदिश राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी लाइट आ जाती है, विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। यानी विद्युतीय गुणों का यानी कि वह दूसरों को करंट जिससे लग सकता है, इस प्रकार प्रदर्शन करने लगता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल क्यू भी हो सकता है या स्मॉल क्यू भी हो सकता है। आवेश का सूत्र होता है आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को I से और समय को T से। यह अपना आवेश वाला समाप्त हुआ। अब हम दूसरा पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। वैसे तो आवेश के बहुत से प्रकार होते हैं, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, परंतु जो आवेश की यह 2 प्रकार अलग हैं, जिन्हें हम कहते हैं आवेश, धनावेश तथा ऋणावेश। धनावेश को समझते हैं। धनावेश की वैसे तो बहुत सी परिभाषा, धनावेश को समझते हैं। जब कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। इसे प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। धनावेश है इसलिए इसे प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक दूसरा भाग है ऋणावेश। इसे ऋणावेश कहते हैं या ऋण आवेश भी कहते हैं। जब एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। इसे माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, धनावेश आवेश को प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं और ऋणात्मक आवेश को माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हमारा आवेश के प्रकारों का टॉपिक खत्म हुआ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आवेश की उत्पत्ति, तीसरा अपना है आवेश की उत्पत्ति। देखो, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। घर्षण यानी अगर हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी का एक एग्जाम्पल है कि जब अपन सूखे बालों पर कंघा, जो जिससे बाल उजते हैं कंघी से, पर रगड़ते हैं तो कंघी में आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे यह छोटे कागज या पन्नी को अपनी तरफ खींचने लगता है। इसी प्रकार आवेश की उत्पत्ति होती है। अब चौथा टॉपिक आया आवेश के गति के आधार पर प्रकार। यह सबसे महत्वपूर्ण है। आवेश की गति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। प्रकार पहला है चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक।
अब देखो, चालक वह पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत आवेश को बहने देते यानी मैंने बताया ना कि यह गति के आधार पर, गति यानी जिसमें से आवेश गुजर सकता है। तो चालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत आवेश को बहने देते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। जैसे इनकी एग्जाम्पल देख लीजिए, चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम, कॉपर आदि हम लिख सकते हैं, जिनमें करंट आसानी से बह सकता है। ठीक है। अब दूसरा प्रकार है कुचालक। जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने नहीं देते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं, अर्थात जिनमें से करंट नहीं बहता है या विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे हाँ, एक और सब बात, इसे विद्युत रोधी भी कहते हैं। जो ये कुचालक है इसी का दूसरा नाम विद्युत रोधी भी है। तो अगर पेपर में विद्युत रोधी लिख कर आता है तो आप कंफ्यूज ना हों, वह कुचालक को ही कहते हैं। उदाहरण जैसे लकड़ी, रबड़, कांच आदि, इनमें करंट नहीं बहता है, इसीलिए यह कुचालक है। अर्धचालक। अब देखो, अर्धचालक एक है चालक अपना जो पूरा करंट को बहने देता है, एक है कुचालक जो बिल्कुल भी करंट को नहीं बहने देता है, और बीच में अर्धचालक जो कभी कभी बहने भी देता है और कभी कभी नहीं बहने देता है। यानी अगर यह बहुत तेजी से करंट को बहने देता है या बहुत कम तेजी से करंट को बहने देता है तो यह बीच का काम करेगा, यानी ना ज़्यादा जल्दी ना बिल्कुल कम, बीच का बीच। इसलिए इसकी परिभाषा है, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता माने बहना, जितनी उनकी मतलब एक में जिस वस्तु में से आवेश गुजर सकता है उसी को कहते हैं चालकता। चालक और कुचालक के बीच, यानी यह चालक और कुचालक के बीच की होती है। इनके उदाहरण हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। आजकल जो मोबाइल बनते हैं वही यही इन्हीं दोनों जर्मेनियम और सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बनती हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट नहीं बहता है, बिल्कुल कम वोल्टेज का करंट बहता है, तो यह उपयुक्त है इनके लिए। अब अगला अपना टॉपिक है चालक और कुचालक में अंतर। देखो, वैसे तो इसके बहुत से अंतर है, परंतु सबसे सरल यही 3 अंतर है जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इनमें पहला है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को समझते हैं कि यह समझो यहाँ यह एक तार है और इसमें यह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसमें से करंट बहता है तो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन को, करंट बहने का अर्थ है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इस तार में आगे बढ़ रहे हैं। तो चालक में मेन कारण यह है कि वह उसमें करंट क्यों बह जाता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिससे जितनी ज़्यादा अधिक मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा आवेश उसमें से प्रवाहित होगा। और कुचालक जिसमें से बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है, यानी बिल्कुल भी नहीं होती, यह बहुत कम होती है। दूसरा है, इसमें विद्युत का चालन होता है। विद्युत यानी आवेश, इसमें से करंट का चालन यानी इस वाले पदार्थ जो है इसमें से करंट बह सकता है। इसमें से विद्युत का चालन नहीं होता, यानी इसमें से करंट बह नहीं सकता है। इसके उदाहरण जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम आदि चालक पदार्थ हैं। लकड़ी, रबर, कांच आदि कुचालक पदार्थ हैं। इसी पर